अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे कोफ्ते। चलें बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो कीमा लिया है। इसमें मैं थोड़ा स्पेस बना दूं, ज़रा मसाले मसूले डालने हैं। ये देखें भुने हुए चने, इनके मैंने छिलके निकाल लिया और इनको ये देखें ग्राइंड कर लिया। ठीक है जी। ये सबसे पहले हमने भुने चने ग्राइंड करने हैं। इसके अंदर हम वो जो भुने चने का पाउडर था वो हमने 6 चम्मच शामिल करने हैं। ये देखें 6 चम्मच हो गया। ये सारे चम्मच जो है ना, मैं इससे मेजर करूँगा। ये टेबल स्पून का हाफ है। इसमें 2 चम्मच जाएगा रेड चिली और नमक जाएगा इसमें 2 चम्मच। इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, ये भी 2 चम्मच है। आधी गड्डी पुदीने की और आधी गड्डी धनिया की लेके इनके पत्ते काट लिए बारीक बारीक और हमने ये इसमें शामिल कर देने हैं। ठीक है जी, ये इसमें चले गए। इसमें हम डालेंगे 10 ग्रीन चिलीज़ बारीक बारीक काट के और इसमें 6 जुवे लहसुन के जाएंगे, ये हमने कूट लिया है। और इसमें हाफ ऑफ लेमन जो है ना, वो 3 पीस हमने निचोड़ने हैं। 3 चम्मच निकलेंगे तकरीबन जूस। 3 चम्मच लेमन का जूस हो गया इसमें। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और या फिर हम हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। बस इसको हमने जो है ना, ये देखें इस तरह से हाथ से बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखें। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें कीमा इज़ रेडी। अब हम इसके बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्तों के लिए हाथ पे हमने कीमा रख के थोड़ा सा और इस तरह से अच्छी तरह से उसको पटक पटक के गोल बनाना है। इसमें होता है कि अंदर इसके एयर सारी निकल जाती है और ये देखें राउंड शेप में आ गया। और ये फिर कोफ्ते टूटते नहीं हैं। ये देखिए जितना बड़ा कोफ्ता आपको रिक्वायर्ड है उतना कीमा ले लें। इसको अच्छी तरह से हमने ऐसे पटक पटक के आवाज़ के साथ हमने इसका कोफ्ता बनाना है। इससे ये अच्छी तरह से जुड़ भी जाएगा और इसमें से एयर भी निकल जाएगी। बाइंडिंग एजेंट हमने को डालना नहीं बीच में, तो ये अपने दौर पे जुड़ेगा। ये देखें सारे कोफ्ते हमारे बन गए। और अब हम क्या करेंगे, एक पैन में हमने डालना है घी या ऑयल। ये 1 चम्मच डालेंगे हम, बस इतना इनफ है। और हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये ले आधा कप पानी तकरीबन। पैन के नीचे आग जला दी थी हमने। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कोफ्ते रखने हैं। ये देखें स्टीमी हो जाएंगे कोफ्ते इसमें रखने से। ये तरीकाकार जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये इसी तरीके से बनाने कोफ्ते। चलें जी, सारे कोफ्ते हमारे ये चले गए इसके अंदर। अब हम इसको कवर कर देंगे। ये समझ लें कि 3 से 4 से 5 मिनट तक कवर कर दिया। तो जो कोफ्तों का पानी था वो भी और दूसरा पानी था वो भी, ये सारा एक जान हो गए हैं। और कोफ्ते देखें हमारे टूट नहीं रहे। और जब हम इसको तोड़ना चाहेंगे लुक में से तो ये टूट भी जाएंगे। ये देखें ये इस शेप में आएंगे कोफ्ते। कोफ्ते हमने लैदा निकाल लिए। अब हम उस पैन में डालेंगे तकरीबन 200 ग्राम घी। ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें तकरीबन 100 ग्राम प्याज है। ठीक है जी, ये इसमें डाल के तो हमने चलाना है। इनको हमने ब्राउन नहीं करना प्याज़ों को, इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया। बस ये घी गर्म होगा साथ साथ, और साथ साथ ये प्याज जो है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें प्याज सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन अभी ब्राउन नहीं हुए। उनको हमने घी में से निकाल लिया। इसमें गार्लिक और जिंजर शामिल कर देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। 2 टमाटर डाल देंगे और हमने इनको कर लेना ग्राइंड। ये देखें ये चटनी सी बन गई है उन सब चीज़ों की। ये वही घी है जिसमें हमने प्याज़ों को जो है ना निकाल लिया था, जिनसे प्याज निकाले थे उसी घी में हमने ये सारा कुछ पेस्ट डाल देना है। इस पेस्ट को डाल के और अब हमने भाई इसमें इसको भुनाई का ही काम है। थोड़े थोड़े मसाले ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। इसमें बस आपने ये रखना, ध्यान में रखना है कि हमने इसको इतना भूनना है कि कच्चापन ना रहे। इसमें हम डाल देंगे नमक 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, और ये जो है ना
रेड चिली पाउडर, ये हमने 2 चम्मच डाल देने इसके अंदर। इसको हम फिर चलाएंगे। टमाटरों का पानी भी है, प्याज भी है इसमें, और वो भूनते जाना है। अच्छा सा खूबसूरत सा कलर लाने के लिए हम इसमें पेपरिका पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच, और अब इसको चलाते जाएंगे। मीडियम लो हीट पे हमने इसको कम से कम 5 मिनट पका लिया। ये देखें, जब हम देखेंगे कि मसाले से घी अलहदा होने लगा है तो इसकी निशानी है कि भुन गया। ठीक है जी। जब ज़रा सी कसर महसूस होगी तो हम और चला लेंगे। बस जहन में ही रखना आपने कि इसमें जो है ना वो कच्चापन ना रहे। जितना अच्छा हमारा मसाला जितना सा अच्छा भुनेगा उतना ही ज़्यादा मज़े का हमारा सालन बनेगा। थोड़ा सा पानी शामिल करके भी भून लेंगे इसको, लेकिन बस थोड़ा सा। उसमें होता है कि यार नीचे लगना ना शुरू हो जाए, अभी थोड़ा भुनने में कसर है और लगना शुरू हो गया तो थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। मसाला इज़ रेडी नाउ। अब जो हमने कोफ्ते निकाले थे उसमें मसाले में हमने डाल दिए। इसको हम चला लेंगे। ले जी, ये हमने इसको थोड़ा सा चला लिया। सब कोफ्तों पे मसाला इक्वली जो है ना वो लग गया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी आधा लीटर। आधा लीटर ही पानी डालना है आपने। इसमें यह है कि जो मसालों की एवरेज है ना वो आधा लीटर पानी से सेट हो जाती है। इसको हमने 5-6 मिनट के लिए ढक दिया तो ये मसाले पानी का कच्चापन दूर हो गया। गरम मसाला हम 1 चुटकी इसके अंदर ये स्प्रेड कर देंगे। ये गया इसमें गरम मसाला। थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे धनिया, और हमारा खाना इज़ रेडी। इंशाल्लाह ताला हमारा ये खाना बहुत अच्छा बनने वाला है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये होगी ग्रेवी इसकी, और ये इसमें गए हमारे कोफ्ते। लें जी, इतनी आसान डिश है, और इसको आप जब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी अच्छी बड़ी मज़े की लगेगी। और अल्लाह के घर से उम्मीद है कि जिसको भी खिलाएंगे उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी तारीफ़ ही होगी। और हमारा मिशन तो यही है कि आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे, और आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।